हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र लेख। तो बच्चों, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। औपचारिक पत्र लेख। पहले औपचारिक पत्र लेखन के बारे में जान लेते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन होता क्या है। पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अपने सगे संबंधी, पदाधिकारी, मित्रों, संपादकों आदि से जोड़ने वाली कला को पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। अब बच्चों, पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम बच्चों जानेंगे पत्र के अंग क्या होते हैं। तो पत्र के अंग, पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, जिस तरह लिखा जाता है, वे पत्र के अंग कहलाते हैं। जैसे शीर्ष या प्रारंभ। पत्र में सर्वप्रथम शीर्ष के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद में लिखने वाले तिथि का उल्लेख किया जाता है। औपचारिक एवं पत्र में परीक्षा भवन लिखा जाता है बच्चों, सबसे ऊपर, और बाईं ओर सबसे ऊपर औपचारिक पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है, यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है बच्चों। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इसके अलावा संबोधन हम क्या क्या करते हैं कि पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र में मान्यवर, महोदय आदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब अभिवादन सूचक शब्द क्या होते हैं बच्चों? कि पत्र में संबोधन के अनुरूप ही हम अभिवादन यानी शिष्टाचार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदन, चरण स्पर्श इत्यादि। उसके बाद बच्चों हम विषय वस्तु और लेखन का महत्वपूर्ण एक अंग होता है, विषय वस्तु लिखते हैं। इसके पश्चात इसे पत्र का मुख्य अंग या भाग भी कहते हैं। उसके बाद में बच्चों समाप्ति का अंश होता है, यानी अंत। अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में धन्यवाद लिखते हुए भवदीय, प्रार्थी, आज्ञाकारी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द सूचक शब्द होते हैं बच्चों। पत्र में नाम और पते का उल्लेख नहीं किया जाता, उसकी जगह पर क ख ग होता है, यानी परीक्षा के समय हम इसका उल्लेख नहीं करते। अब बच्चों यहाँ पर कुछ आपको अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। तो अनौपचारिक पत्र 5 तरह के, औपचारिक पत्र 5 तरह के होते हैं, जिसमें आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। यानी अनौपचारिक पत्र तो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र हम ऑफिशियल लिखते हैं बच्चों, जिसमें आवेदन हो गए या प्रार्थना पत्र जो कि विद्यालय में लिखा जाता है, कार्यालयी पत्र यानी कार्यालयों को लिखा जाता है, संपादकीय यानी किसी संपादक को, शिकायती पत्र और व्यावसायिक पत्र। बच्चों यहाँ पे कार्यालयी पत्र दे रखा है। संबंधित अधिकारी, संबंध सूचक शब्द हम संबोधन क्या करेंगे, मान्यवर, महोदय
अभिवादन और अंत में भवदीय इत्यादि ऐसे शिकायती पत्र में इनमें सब में हम संबोधित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक प्रारूप दे रखा है कि किस तरह से स्टार्ट किया जाता है कि अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए एक स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं? परीक्षा भवन से। तो सबसे पहले आ गया आपका शीर्ष में परीक्षा भवन, स्थान का नाम और दिनांक। उसके बाद में आ गया जिसको लिख रहे हैं सेवा में, जिस अधिकारी को लिख रहे हैं उसके बारे में और वो कहाँ पर स्थित है उस जगह के बारे में। उसके बाद आता है बच्चों आपकी विषय, जो संक्षिप्त में लिखा जाता है। उसके बाद में महोदय, यानी ये शुरुआत। अब हम इसके मध्य में पहुंचेंगे, यानी विषय वस्तु क्या है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। और बच्चों ये जो विषय वस्तु होती है वो 3 अंक की आती है आपकी। मैं आदर्श नगर का निवासी हूँ जो किसी समय सबसे अधिक साफ सुथरा क्षेत्र था, किंतु आज इस क्षेत्र की दशा अत्यंत चिंताजनक है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रह के लोगों में मलेरिया तथा बीमारियों की फैलने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी बढ़ गई कि क्षेत्र में जाने वाले लोगों को नाक में दम करके, नाक बंद करके निकलना पड़ रहा है। इस कारण लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। अंत में बच्चों, अंत देखो समाप्ति की तरफ फिर वापस से यहाँ से शुरू हुआ है अंत। अतः आपसे निवेदन है, कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाएं। अब अंत में जब समाप्ति की ओर है तो धन्यवाद भवदीय क, क्योंकि हम एग्जाम में यानी परीक्षा में ये लिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपना प्रारूप अपना लिखना है। उसके बाद में बच्चों यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आप उदाहरण देखेंगे कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य, यानी ये प्रार्थना पत्र है। यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा भवन, दिल्ली, जगह, दिनांक, फिर जिसको लिख रहे हैं सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम दिल्ली, फिर विषय आ गया आपका। उसके पश्चात बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर विषय वस्तु आ रही है आपकी कि सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से विषय वस्तु है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यहाँ से लेके फिर अंतिम आ गया यहाँ पर धन्यवाद। तो इस तरह से आपको भी पत्र लिखना है। इसी तरह से दूसरा पत्र है आपके लिए, यहाँ पे बच्चों ये शिकायती पत्र है। तो शिकायती पत्र यानी दूसरा नंबर, आपके क्षेत्र में भारी यातायात होने की असुविधा का वर्णन करते हुए क्षेत्र के सांसद को पत्र लिखकर उसे दूर करने का अनुरोध कीजिए। परीक्षा भवन, उत्तर प्रदेश, दिनांक, सेवा में श्रीमान, गाजियाबाद। उसके बाद में विषय और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर संबोधन शब्द, उसके बाद में आपका विषय वस्तु और यहाँ पर अंत में धन्यवाद प्रार्थी क। इसी तरह बच्चों अगला जो पत्र है आपका, ये भी बच्चों एक शिकायती पत्र है, जो कि इस तरह से परीक्षा भवन, दिल्ली, मुख्य अधिकारी, LG कंप्यूटर खराब होने के लिए, और इस तरह से शिकायत की गई है कर्मचारी, और यहाँ पे वही धन्यवाद और भाव दिए। नेक्स्ट बच्चों जो है आपका कार्यालयी पत्र दे रखा है। यहाँ पे विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के पत्र के कारण माध्यम से ऐसे पत्रों को कार्यालयी पत्र कहा जाता है। अपने राज्य के परिवहन सचिव को एक पत्र जिसमें बस्ती तथा नया बस मार्ग आरंभ करने का अनुरोध करें। परीक्षा भवन, दिल्ली, दिनांक, फिर संबोधन शब्द, किसको आप पत्र लिख रहे हैं, और फिर विषय, फिर उनसे संबोधित शब्द मान्यवर,
उसके बाद में यहाँ पर आपकी विषय वस्तु आ गई बच्चों। उसके बाद में विषय वस्तु यानी पूरा आपने डिटेल दे दिया कि क्या क्या परेशानी है। उसके बाद में धन्यवाद और काका। इस तरह से बच्चों आपका जो पत्र लेखन है वो समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें और ध्यानपूर्वक समझें।